नमस्ते, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर जी में। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज जो हमने टॉपिक उठाया है वो है फैक्टराइजेशन। हम क्लास 8 से फैक्टराइज करना सीखते हैं, जिसमें हम लोग मिडिल टर्म यूज करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम लोग पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, राइट? तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर थोड़ा सा उसके ऊपर उठ जाए, क्लास 8 और 9 10th में अगर हम आए और अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना, तो यकीन मानिए क्लास 11th क्लास 12th इवन जेई मेंस, जेई एडवांस, बीट सेट, एनडीए या फिर और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो हमारा बेस स्ट्रांग होना चाहिए और बेस स्ट्रांग करने का सबसे जो मेन टाइम होता है ना, वो होता है 8th 9th 10th। इसमें अगर आपने बेस स्ट्रांग कर लिया ना, तो देखना आपका रिजल्ट, आपका कोई भी एग्जाम क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, और एक बात का आप ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि अगर मैं कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो में जो क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो ये वीडियो है, इसमें कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। इस 5 जो क्वेश्चन है, इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हुआ तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करूंगा और आपका डाउट्स 100% क्लियर हो जाए, ये मैं कोशिश करूंगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आप एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, जरूर मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। ओके, तो देखिए फैक्टराइजेशन, और ये चैनल स्पेशली 8 9 10th स्टूडेंट के लिए भी है और उससे ऊपर का तो है ही। अगर आप 11 12th जेई मेंस का तैयारी करते हो, एनडीए का तैयारी करते हो, तो भी ये आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेस स्ट्रांग की बात कर रहा हूँ। मैथ में बेस स्ट्रांग हो, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ शेयर किया जाए और उसके थ्रू आउट अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किया जाए। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे इसको फैक्टराइज, तो देखना ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो हमने बोला क्लास 8 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। उसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप पोलिनोमियल को फैक्टराइज करते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आता है, राइट? आप देखिए, अब इसको फैक्टराइज करना थोड़ा-सा इसलिए टफ हो जाता है या फिर बच्चों को दिक्कत होता है इसको सॉल्व करने में, क्योंकि इसमें कुछ प्लस करना होता है, कुछ माइनस करना होता है, या फिर इसमें आपको आइडेंटिटी यूज़ करना होता है। तो मैं देखो, सबसे पहले मैं आपके साथ एक फर्स्ट मेथड शेयर कर रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन को 2 मेथड से करूँगा, बाकी क्वेश्चन को एक ही मेथड से करूँगा, आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हो। देखो, तो फर्स्ट मेथड में मैं बोल रहा हूँ कि कुछ टर्म को प्लस करना होता है, कुछ टर्म को माइनस करना होता है। अब ये आइडिया कैसे लगेगा? तो देखना, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है x टू द पावर 4, मैं इसको एक से स्क्वायर और स्क्वायर कर लूँ क्या? और ये लास्ट वाले को पकड़ लेना जो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक है? एंड देन प्लस क्या लिख लूँ मैं? एक्स स्क्वायर। ओके, अब अगर सपोज करो दो एक्स स्क्वायर को अगर मैं ए मान लूँ, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 1 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइंड में क्या आया? प्लस 2ab हो माइनस 2ab हो तो बात बन जाए। ओके, तो कर लेते हैं। तो यही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया, तो इतना ही क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एंड देन प्लस कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। हमें यही सीखना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। ये हम क्लास 8 9 में सीख जाए तो कितना अच्छा रहेगा। क्लास 11 12 में मैथ सॉल्व करना, एग्जाम क्रैक करना है ना, ठीक है? तो देखिए, अब इसको तीनों को मिला के अगर मैं लिखना चाहूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे लिख लो होल स्क्वायर, ठीक है? एंड ये माइनस 2x स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है? माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे जो मैंने आइडेंटिटी यूज कर लिया वो यूज हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन प्लस कितना? 2ab। इसको आप नोट कर लेना, राइट? अब यहाँ पे क्या लग जाएगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे समझ लो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस एक्स। तो यहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज हो गया? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू ए माइनस बी और इंटू कितना हो जाएगा? ए प्लस बी। लो, सब आइडेंटिटी का ही तो खेल चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे रीअरेंज करके थोड़ा सा लिख लूँ क्या मैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक ना, डिग्री वाइज। एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन ये हो गया। देखो, एक पोलिनोमियल था, हमने 2 पोलिनोमियल के प्रोडक्ट में कर लिया। एक पोलिनोमियल दूसरा पोलिनोमियल, बीच में क्या आ गया? इनटू आ गया, तो इसी को तो फैक्टराइजेशन बोलते हैं। हो गया ना? अब देखो, सेकेंड मेथड में आपके साथ अगर शेयर करूं, देखना ध्यान से। अगर मैं ये फर्स्ट मेथड अगर मान लूं, ठीक है ना, ये फर्स्ट मेथड है। अब अगर मैं सेकेंड मेथड की बात करता हूं, तो देखा सेकेंड मेथड भी आपका यही आइडेंटिटी तो होगा। कैसे? ध्यान से देखना, ये जो लिखा हुआ है
इसको मैं तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर एंड देन प्लस कितना लिख लूँ एक्स स्क्वायर। अच्छा, हमने ये जो आइडेंटिटी यूज किया है ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे मैं लिखूं, देखना ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी और यहाँ पे होता है होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हम ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2ab लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना, तो इसको मैं लिखूंगा क्या, इसको मैं लिख लूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए कितना है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बी कितना है दिस एंड देन प्लस कितना लिखा हुआ एक्स स्क्वायर। तो आइडेंटिटी यूज कर लिया मैंने। अब देखो आइडेंटिटी का मैंने कॉन्सेप्ट लगा दिया, तो प्लस माइनस करने से बच गए, आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। तो अभी देखो ये कितना हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देखो यही तो बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस एक्स एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस क्या लिख लूँ मैं एक्स। यही तो है, देखो ना सेम ही आंसर आ गया। रीअरेंज करके लिखोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमारा आंसर आ गया ना। यहाँ पे वही सेम अप्लाई हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमें मैथ सीखना है, मैथ रटना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी बच्चे के माइंड में क्लिक कर सकता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ए, क्योंकि ये कन्वर्जन ऑफ आइडेंटिटी हमें सीखना पड़ेगा। ओके, और देखिए अगर ये क्लिक नहीं करता है तो कुछ प्लस कुछ माइनस, क्या प्लस क्या माइनस, ये तो आइडेंटिटी से ही समझ में आएगा वैसे भी, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी माइंड में ये चल रहा था, तभी तो आइडिया लगा प्लस 2ab माइनस 2ab, तो मतलब फैक्टराइज हो गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपको एज ए रिजल्ट याद रखना चाहिए। जब आप क्लास 11-12 में जाओगे ना तब इसका आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस, बिल्कुल सेम टाइप का है। ओके, तो देखिए ये जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको 4x टू द पावर 4 को ऐसे लिखो, देखो 2x स्क्वायर और इसका स्क्वायर, देखो 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर का स्क्वायर x टू द पावर 4, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, और यहाँ पे 1 स्क्वायर कर दूं क्या? अगेन मैं एक आइडेंटिटी अप्लाई करके कर रहा हूँ, आप प्लस माइनस करके भी कर सकते हो। अब देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड देन माइनस कितना होता है 2ab, तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए 2x स्क्वायर है और बी कितना है 1 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2, अब देखो ये अप्लाई कर दूं क्या मैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस कितना 2a, ए कितना है तो 2x स्क्वायर और b कितना है 1 है, राइट। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ए कितना हो गया, ये हो गया 4x स्क्वायर। अच्छा, तो देखो दो ही आइडेंटिटी से तो सब बन रहा है। ये 4x स्क्वायर है ना, इसको क्या 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ पे भी आइडेंटिटी यूज होगा। अब कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस 2x एंड 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 2x। तो कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई कर दिया यहाँ पे भी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, यही वाला आइडेंटिटी अप्लाई हुआ, राइट। तो 4x स्क्वायर को ऐसे लिखना जरूरी है, ओके, और ये देखकर ये आइडेंटिटी लगाना जरूरी है। आइडेंटिटी देखो फिर से लग गया, इंपॉर्टेंट है ना। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, इसको रीअरेंज करके लिख लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एंड 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब आप प्लस और माइनस करके खुद आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि मैथ सीखना है, रटना नहीं है, ठीक है। ओके, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट आएगा और आपसे मैथ सॉल्व भी होगा, और आपका जो एम है, जो आपने जीवन में अपना लक्ष्य रखा है ना, वो जरूर आप प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो देखिए ये भी हो गया हमारे पास। चलिए अब थर्ड देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। ओहो, देखिए फिर से आ गया, फिर से वही x टू द पावर 4 प्लस दिस, तो x टू द पावर 4 को मैं x स्क्वायर और स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल करेक्ट। एंड 4y टू द पावर 4 को मैं 2y स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है x स्क्वायर, b कितना है आपके पास 2y स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अब तो ये आइडेंटिटी आपको याद भी हो गया होगा, लगातार यूज हो रहा है, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2y स्क्वायर और इसका स्क्वायर लिख दूं माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए कितना है एक्स स्क्वायर और b कितना है 2y स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड देन होल स्क्वायर माइनस कितना होगा 2 2 जा 4x स्क्वायर एंड देन y स्क्वायर। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। मैं आपका डाउट अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा, ठीक है।
तो देखिए ये हो गया। अब अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एंड देन प्लस कितना 2xy। रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, यहाँ पे आइडेंटिटी बनाकर भी लिख सकते हो। थोड़ा सा और करूँ क्या, इसको आगे देखना ध्यान से। इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, ओके, एंड प्लस मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर एंड देन मैं लिखूंगा माइनस 2xy। अच्छा 2y स्क्वायर को ब्रेक कर रहा हूं तो वाई स्क्वायर यहाँ लिख देना एंड प्लस वाई स्क्वायर एक यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ भी अगर करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस वाई स्क्वायर एंड देन प्लस इसको लिखूंगा 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर को मैंने ब्रेक करके लिखा है। अब ये क्यों लिखा गया है देखना ध्यान से, तो मैं इसको अब लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आइडेंटिटी बन गया, क्या बन गया, एक्स माइनस वाई एंड देन होल स्क्वायर एंड देन प्लस क्या लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर, राइट, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एंड देन प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे पास सेकेंड यहीं पे लिख दिया मैंने, ठीक है ना, ये समझ जाना, राइट। देखो यहाँ पे ये हो गया एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये हो गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप यहाँ तक भी छोड़ दो चलेगा काम, लेकिन ये लिखना ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको भी रीअरेंज करके लिख दिया, ठीक है। ये भी आपको सीखना है, क्या पता कि इस क्वेश्चन में कैसा यूज हो जाए। तो हमें परफेक्ट देखो यहाँ पे भी ये स्टेप भी लिखना चाहिए, ये भी आपको माइंड में आना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आंसर यहाँ तक आपका आ चुका है, ओके। तो मैंने आइडेंटिटी यूज करके किया, देखो फिर से वही आइडेंटिटी यूज हो गया। और आप कुछ प्लस माइनस करके भी प्रोसीड करना, प्रैक्टिस होगा, अच्छा प्रैक्टिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप का प्रॉब्लम पे तो हमें प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, बहुत बच्चों का डाउट होता है। देखिए अगर डाउट है तो मेरे साथ जरूर शेयर करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, ओके। तो अब इसको कैसे प्रोसीड करना है, अच्छा तो इसमें तो थोड़ा सा पैटर्न ही चेंज कर दिया। पैटर्न चेंज कैसे कर दिया तो देखना ध्यान से, आपको इस पे ध्यान देना है। अच्छा इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, राइट, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 गिवन है, तो एक काम करता हूँ, देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या मैं, 2 को मैंने ब्रेक कर दिया, 1 प्लस 1 लिख दिया, -12, ठीक है। अब ए लिखने के पीछे रीजन है, देखना ध्यान से, अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को ना यहाँ पे फिलहाल y मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा मेरे पास, ये कितना माना है y प्लस 1 एंड देन माइनस कितना हो गया 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो वाई स्क्वायर प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ एंड देन माइनस कितना हो गया 12। इसको तो मिडिल टर्म कर सकते हो ना, तो वाई स्क्वायर एंड कितना हो जाएगा ये 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस मैं लिख दूँ 4y एंड देन -3y एंड देन -12, मिडिल टर्म कर रहा हूँ। ये तो बहुत बेसिक्स है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे y कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4 एंड देन -3 कॉमन लूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 4। तो इन दोनों में y प्लस 4 कॉमन आ गया और इनटू यहाँ पे हो जाएगा y -3, हो गया फैक्टराइजेशन, राइट। बस y का वैल्यू पुट कर देना है, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस 4 एंड यहाँ पे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड देन -3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके इसको लिख दूँ यहाँ पे फ्रेश आंसर, तो मेरे पास जो आंसर हुआ वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कितना 5 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड देन -2, ये बीच में इंटू है, ठीक है ना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, 1 -3 -2, ठीक है ना। तो देखो इस टाइप के प्रॉब्लम को ऐसे प्रोसीड करते हैं। अब ये चीज आपको माइंड में रखना चाहिए, ठीक है ना। आपने सीखा ना, और भी क्वेश्चन चाहिए आपको तो मैं आपको अगले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं, और है क्या, हाँ एक और क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में वही है सेम चीज ना, कुछ प्लस कुछ माइनस कुछ आइडेंटिटी, क्या प्लस क्या माइनस कैसे आइडेंटिटी यूज करेंगे ये ध्यान में रखना है। अच्छा तो इस क्वेश्चन को देख के मेरे माइंड में एक चीज आया, क्या आया भाई देखना, तो ये लिखा हुआ x⁻6 एंड देन प्लस लिखा हुआ x⁻5 प्लस 1, तो मुझे लगा कि 7 चल रहा है 5 चल रहा है, बीच में एक टर्म क्या x⁻6 छूट गया, मतलब बस सोचा, ये सोच कर यहाँ पर रख कर देख सकते हैं ना, यही चीज है। x⁻6 प्लस किया तो भाई प्लस किया तो माइनस भी करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, अब मैं लिखूंगा x⁻7 एंड देन प्लस x⁻6 एंड देन प्लस x⁻5, दिस को एक साथ, ठीक है, एंड देन माइनस x⁻6 एंड देन प्लस 1, रीअरेंज करके लिख लिया। इसके पीछे भी रीजन दिखा, देखो कैसे आगे हो रहा है। इसमें से आपका x⁻5 कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x²
प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा x एंड देन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। इस पे से माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे x टू द पावर 6 माइनस 1, राइट। देखना x टू द पावर 5 एंड देन यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस, इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर ऑन दिस एंड देन माइनस 1 क्यू, मतलब मैं यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू लगाने वाला हूँ। तो एक्स टू द पावर 5 एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, अब ए क्यू माइनस बी क्यू का आइडेंटिटी। अब देखो आपको है ना कि आइडेंटिटी तो भाई हमें हर हाल में याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये माइनस बी होल क्यू क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और इंटू क्या होता है मेरे पास a माइनस बी। ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, अच्छा तो यहाँ पे तो ए क्यू माइनस बी क्यू है तो मैंने ए माइनस बी होल क्यू लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी का आपका हो गया। तो हमें लगाना है ए क्यू माइनस बी क्यू, ये तो ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर एंड देन प्लस ए बी एंड देन प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं लगेगा, चलो लिख दिया, आपका रिविजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है, राइट। तो देखिए ये वाला अप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना, ये वाला अप्लाई करना है हमें, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, राइट, ठीक है। तो अब ए की जगह कितना है एक्स स्क्वायर, बी की जगह कितना है 1, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास एक्स टू द पावर, अच्छा एक मिनट, एक्स टू द पावर 6 माइनस 1, एक्स टू द पावर 5 मैंने कॉमन लिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। एंड ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस ए बी यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि मेरे पास ए बच गया। ओके, तो अब यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको, देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये तो हमने सोचा और यहाँ पे आने के बाद भी आप देखना ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है भैया एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, देखो क्या ये हमने अभी जस्ट पहला क्वेश्चन यही सॉल्व किए थे क्या, एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया था ना। तो क्या इसको ए लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना ये जो लिखा हुआ है, देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया ना, बिल्कुल। कहाँ गया ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ यहाँ पे। तो देखो इसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि अभी जस्ट पहला क्वेश्चन यही हमने सॉल्व किया है, इसी को फैक्टराइज किया था। ये मेरे पास है ना, इतना इतना जो पार्ट है ये हमारा क्वेश्चन 1 ही था जिसको हमने फैक्टराइज किया, राइट ना। तो अब इनमें कॉमन कितना आ गया, इनमें कॉमन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या बच गया एक्स टू द पावर 5 एंड देन माइनस यहाँ पे कितना बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू यहाँ पे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसको ब्रैकेट क्लोज। देखो बीच में इंटू आ गया, मतलब इसको मैंने एक पोलिनोमियल था उसको मैंने प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर दिया। थोड़ा सा ना इसको आपको और अंदर सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके और जो कैंसिल आउट होगा उसको करके लिख लेना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए ना यहाँ पे अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 5, एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एंड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, आपको बस इसको क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे जो भी बचेगा उसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई, वरना ये प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल में आ चुका है, मतलब फैक्टराइज हो चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने में आपका एक रिजल्ट जो था ये आपका आ गया ना पहला क्वेश्चन का। ऐसे ही जो हम क्लास 8 9 में पढ़ते हैं ना वो हमारा 12th 11th में बहुत आते रहता है, जेईई मेंस में बहुत बीच बीच में आता रहता है। ये यकीन मानिए इसी वजह से बच्चों को बहुत डाउट होता है और उनको मैथ पढ़ने का मन भी नहीं करता है। ये एक बहुत ही ट्रूथ है, मतलब एक कहने का मतलब सच्चाई है कि हम मैथ से भागते इसीलिए है ना, क्योंकि हम 8 9 10th में हम मैथ को बेस अपना जो मैथ में जो बेस है ना हम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाते। तो मेरा एम यही है कि बस आपका जो बेस है ना मैथमेटिक्स में वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। हमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, कौन सा आइडेंटिटी कहाँ पे यूज करना है, ये सीखना है। और मैथ सीखना है, मैथ रटना नहीं है। इस बात को हमेशा माइंड में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कितना टफ क्यों ना हो, अगर मैं सॉल्यूशन उसका दूंगा ना या फिर कोई भी टीचर तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हम कैसे करें, अचानक मेरे सामने आ जाए
तो हमें वो क्या होता है ना कि हमें वही सोचना है कि कोई भी क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो यही हाउ टू थिंक पे आपको काम करना है, ठीक है ना? हाउ टू अप्रोच पे काम करना है, हाउ एंड व्हाई पे काम कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस कीजिए ना कि इफ और बट, हाउ एंड व्हाई का कोई मतलब जगह ही नहीं रहे। आप क्वेश्चन को देखिए और चुटकियों में सॉल्व कर दीजिए। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डाउट अगर आया है इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।